अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा मटन कुन्ना। ये देखें आप, इसकी लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत मज़े का बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने ये डिश तैयार की है, जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। मटन कुन्ना बनाने के लिए मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं। पहले मैं इसका एक मसाला तैयार करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 5 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 10-12 इसमें मैंने काली मिर्चें ली हैं, 6-7 लौंगे ली हैं, 3 पिपरी है और 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है। इसका मैं एक पाउडर तैयार करेंगे। कुन्ने का ये ख़ास मसाला है, इसी से इसका टेस्ट निकल के आता है। तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी छोटे वाले चॉपर में। ये देखिए, ये मसाला मैंने पीस लिया है। अब इसको शिफ्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है फ्रेश मसाले की। चलिए, मैंने ये मसाला पीस लिया है, बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। कुन्ना बनाने के लिए मैंने हाफ कप ये चक्की का आटा लिया है। इसका एक घोल तैयार करेंगे, पानी शामिल करेंगे और पतला सा इसका घोल बना लेंगे। ये कुन्ने को गाढ़ा करने के काम आता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। ये देखिए, मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। कुन्ना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल डालूंगी कुन्ने में। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये जाएंगी इसमें 1 पाव के करीब ये प्याज है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और हल्का हल्का सा इस पर कलर आ जाए। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का सा इस पर कलर आना भी स्टार्ट हो गया। बस ये इतनी ही करनी है। अब इसमें शामिल करूंगी मटन। मटन मैंने लिया है बॉन्ग का। इसमें बॉन्ग का गोश्त जाता है और ये 750 ग्राम मटन है। ये डालेंगे इसमें। मटन शामिल कर दिया है मैंने। अब शामिल करूंगी 2 एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। ये डाल के और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह करने से जो गोश्त की हीट आती है वो भी नहीं आएगी। लहसुन अदरक के साथ खूब भूनेंगे इसको कि गोश्त का अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये देखिए, मटन का कलर भी चेंज हो गया है। भुनाई खूब अच्छी सी करेंगे तो टेस्ट निकल के आता है। अब इसमें शामिल करूंगी मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले जले नहीं। भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मैंने इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर ली। 200 ग्राम मैंने ये दही लिया है, ये जाएगा। 2 दफ़ा मैं करके डालूंगी मैं इसको। अगर एक ही दफ़ा डाल दूंगी तो पूरी ग्रेवी वाइट हो जाती है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नई पकाने वाली लड़कियों के लिए टिप बता रही हूँ, जब भी दही डालें 2 से 3 दफ़ा करके डालें। मिक्स कर लेंगे पहले इसको। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। ये बाकी का दही भी इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे इसको। दही डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये कुन्ने का मसाला है, 3 एंड हाफ टेबल स्पून शामिल करूंगी इसमें। 3 हो गए और ये हाफ। ये 750 ग्राम के लिए मैंने मसाला तैयार किया है। अब इसकी करेंगे खूब अच्छी सी भुनाई। भुनाई इसी टाइम होगी और खूब अच्छी सी करेंगे ना भुनाई, तो बस टेस्ट निकल के आता है ज़बरदस्त किस्म का। दही और कुन्ना मसाला शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट मैंने खूब अच्छी सी लो मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर ली है इसकी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है ये, इसका खूब ऑयल निकल के आ गया है। मटन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। 3 गिलास में इसमें पानी शामिल करेंगे। मटन गलने के बाद भी इसमें पानी होना चाहिए, वही इसकी ग्रेवी होगी। मिक्स कर देंगे इसको। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 1 घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको गलाने के लिए रख रही हूँ, ताकि मटन खूब अच्छा सा टेंडर हो जाए और खाने में का भी मज़ा आता है इस तरह से। 1 घंटे के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। मटन को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे गलाने के लिए रखा था 1 घंटे के लिए, और बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया था।
मैं आपको चेक कराती हूँ कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है ये देखें बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो गया है। अब इसकी मैं सारी तरी उतार लूँगी क्योंकि आटा शामिल करूँगी ना तो तरी गायब हो जाती है। थोड़ा सा टेढ़ा करके तरी निकाल लेंगे सारी। ये देखें मैंने तरी उतार ली है। ये आटा मैंने घोल के रखा था, हाफ कप मैंने आटा लिया था चक्की का और इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से घोल बना लिया है। ये डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसको चलाते रहेंगे। जितना हमें गाढ़ा रखना है, जितना इसकी ग्रेवी को रखना है थिक, उसके हिसाब से डालेंगे। ये देखिए मैंने आटे का घोल डाल दिया है, मिक्स कर देंगे इसको। आटा शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए मैं फिर से इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि ये आटे का कच्चापन भी खत्म हो जाता है और बहुत अच्छा सा गोश्त और ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए मैं फिर से रख रही हूँ इसको पकाने के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आटे का घोल शामिल करने के बाद हल्की आंच पे मैंने इसको आधे घंटे के लिए पकाने के लिए रखा था। आधा घंटा हो गया है और ये बेहतरीन सा पक गया है। गोश्त बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया है, देखिए देखने में ही पता चल रहा है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून काला ज़ीरा। ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, लास्ट में शामिल किया जाता है। हाथ पे मसल के डालेंगे इस तरह से। थोड़ी सी तरी भी शामिल करेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। काला ज़ीरा और तरी शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 10 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे फिर से कवर करके रख रही हूँ दम पे, ताकि काले ज़ीरे का अच्छा सा इसमें और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन कुन्ना हो गया है तैयार। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसको मैंने चूल्हे से हटा दिया है। आप देख सकते हैं इसका मिट्टी की हांडी में टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। ये देखिए अभी तक पक रही है ये। मिट्टी की हांडी की खुसूसियत है, गर्म रहती है देर तक ये। मटन कुल्ला मैंने डिश आउट कर दिया है। इसको तरी से ऊपर से गार्निश करेंगे। ये देखें तरी मैंने उतार ली थी ना, तो ये ऊपर से डालते हैं इस तरह सर्व करते वक्त। बेहतरीन हो जाता है ये, रौनक भी आ जाएगी इस तरह से। क्योंकि पहले देखने में ही अच्छा लगना चाहिए जो भी डिश बनाए। अगर हम देखेंगे और देखने में ही बहुत अच्छी लग रही होगी तो खाने का भी दिल चाहता है। ये देखें हरी मिर्च और जूलियन अदरक से इसको गार्निश करेंगे। बेहतरीन लगता है ये देखें। ये नहारी और कुन्ना जो है ये बहन भाई हैं दोनों। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का ये मटन कुन्ना तैयार है। गरम गरम नान की देर है जी। तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन कुन्ना, बहुत मज़े का बना है। घर के मसालों के साथ मैंने ये कुन्ना तैयार किया है और आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गरम गरम नान के साथ जब आप इसे खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। अपने घर पे दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले मेहमान बहुत शौक़ से खाएंगे और आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।